जागो तो एक बार हिंदू जागो तो समझो तो एक बार हिंदू समझो तो। नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर शाह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं रागिनी तिवारी जी, जिनको लेकर बहुत सारी अफवाहें उड़ाई गई। आपको याद होगा जिस तरह से किसान आंदोलन को लेकर इन्होंने आह्वान किया था कि 16-17 तारीख को मैं किसान आंदोलन में जाऊंगी और इसको खाली करवाऊंगी, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में पूरी तरह से बॉर्डर सील है किसानों को लेकर, इन्होंने खाली कराने की बात कही गई थी, लेकिन इनके खिलाफ बहुत सारी FIR कर दी गई। आज हम उनसे चर्चा करेंगे। रागिनी जी, जिस तरह से आपके ऊपर FIR की गई और आपको 16-17 तारीख जाने से रोका गया, क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि आपके विषय में जो बातें की जा रही हैं सोशल मीडिया में, वो लोग जानना चाहते हैं। नहीं, मैंने जो आह्वान किया था, मेरे उस वीडियो को गौर से सुनिए। मैंने आह्वान किया था कि किसान आंदोलन के आड़ में शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे गद्दारों की रिहाई की मांग करने वाले को क्यों बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं तो उस सब से खाली करा ही लूँगी, वो तो मैं करा भी लेती, लेकिन मुझे संविधान पर भरोसा है और न्याय व्यवस्था पर भी। मुझे पुलिस ने मना कर दिया और रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, जो नहीं आप नहीं करेंगी, सरकार देख रही है इस चीज़ को, आप क्यों ये कर रही हैं। तो जब पुलिस मना कर दी तो मैं चूँकि इस देश में रहती हूँ, कानून से हमें भी चलना है, तो हम शांति व्यवस्था क्यों भंग करें। लेकिन दर्द तो है किसान आंदोलन के आड़ में। जो किसान आंदोलन तो है ही नहीं, वो तो एक तरह से हाईजैक है। तो किसान होगा वो ठीक है, मांग रखिए, अपनी मांग रखने का आपको हक है, पर एक उसका निर्धारित जगह है। कहीं मुंह उठा के बैठ के पब्लिक को दिक्कत देने का हक आपको नहीं है। तो ये जो हो रहा है, नज़र हम भी रखे हैं और जो होगा वो आप देख लीजिएगा। लेकिन रागिनी जी, जिस तरह से विनय दुबे मुंबई का इस समय आपके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगा रहा, बहुत सारी बातें कर रहा है, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो आपको लेकर कहते हैं कि रागिनी तिवारी डर के भाग गई, रागिनी तिवारी को लेकर बहुत अपशब्द कहा उसने, उसको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सब एक धनेश्वर महतो है बिहार का, विनय दुबे है। धनेश्वर महतो उम्र में बड़ा होगा मुझसे। अब इतने उम्र की व्यक्ति, चाहे कोई विनय दुबे हो, चाहे कोई भी एक और कोई ये मीडिया से जो इससे फिल्मी जगत से जुड़ी हुई तो गली मोहल्ले वाली है, मैं जो भी अपशब्द बोला है उसको मैं कहते चाहती हूँ। जिसकी माँ तलवार के नोक पर पिछली गेट दरवाज़ा खोल के, थोड़ा शब्द बोल रही हूँ, हालांकि मैं धर्म ग्रंथ पर विश्वास रखती हूँ, लेकिन जब कहते हैं जो सामने अगर नाली दिखे तो आपको पैर में कीचड़ लगा के ही पार करना पड़ता है, तो ये सृष्टि की नियम है। तो तलवार के नोक पर जिसकी माँ पिछला दरवाज़ा खोली हो और नगर बधू रही हो, कितने रईसों के राजाओं के होठ से वो जाम थी, जो होठ से लगाकर जो गुजरा हो, उसी के बाल बच्चे अपने घर में बैठ के, अपने गाड़ी में बैठ के वीडियो बना के किसी को शब्द बोल सकते हैं। हमारी संस्कृति इस चीज़ को परमिशन नहीं देती है। हम नगर बधू के जाम नहीं हैं जो सबके प्याला से गुजरते हुए और हमारी उत्पत्ति हुई है। हम एक सनातनी के घर में जन्म लिए हैं। हमारे माँ बाप जो संस्कार हमको दिए हैं, जवाब तो मुझे भी देने आता है, लेकिन मेरे माँ बाप जो संस्कार दिए हैं उसकी स्वीकृति हमारी संस्कार नहीं देती है, जो हम भी बैठ के किसी महिला को अशब्द बोल दें। देखिए रागिनी जी, जिस तरह से किसान आंदोलन में आपके खिलाफ अपशब्द किसानों के द्वारा बोले गए, आपको लगता है कि किसान हैं वो? क्योंकि आप जब किसी महिला की बात आती है, महिला को लेकर अपशब्द कहे जाते हैं, तो बहुत सारे एलिगेशन, बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं मीडिया के अंदर। नहीं, वो किसानों द्वारा नहीं कहा गया, खालिस्तानी द्वारा कहा गया है। उसको गौर से देखिए। जो हमारे राष्ट्रवादी होंगे, जो हमारे सनातनी होंगे, वो कभी अशब्द पर भरोसा नहीं करते हैं। मांग रखने का सबको हक है। हम भी कभी मांग रखना होता है तो बैठ जाते हैं कहीं, हम भी धरना लेकर। लेकिन अब किसी को गाली गलौज, अब एक चीज़ आप गौर कीजिए, उस शायद आप वीडियो देखे भी होइएगा, जूता लेके थाली पे पीटना, जबकि हमारे सनातन में, हमारे हिंदुस्तान में बर्तन को देवता के स्वरूप पैर नहीं लगने देते हैं। पैर लग जाए तो तुरंत सर पर हाथ रखते हैं। जूता लेकर थाली को पीटना, इसका मतलब इससे जाहिर होता है जो वहाँ सनातनी नहीं है, वहाँ राष्ट्रवादी नहीं है, वहाँ सिर्फ टुकड़े टुकड़े गैंग, खालिस्तानी मांग और कट्टरपंथी जो देश गद्दार है देश का, वो उस पर बैठा हुआ है।
तो बैठा हुआ है। अच्छा रागिनी जी, मेरा एक और सवाल ये बहुत मैं चाह रहा था, किसान आंदोलन को लेकर जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ कैंपेन चलाया जा रहा है, जो बुद्धिजीवी वहाँ जाते हैं, बड़ी बड़ी एक्ट्रेस जाती हैं और कहती हैं हम किसानों के साथ हैं, कैसे देखती हैं इस पूरे मामले को? जो एक वीडियो मुझे देखने को मिला था, तो आपको शायद पता होगा, जब मेरे ससुर बहुत सीरियस थे तो मैं 2-2.5 महीना से 2-2.25 महीना पहले से बिहार हूँ थी, मैं कल ही आई हूँ बिहार से। तो एक वीडियो मुझे वहीं, चूँकि सोशल मीडिया वहाँ चलाने का कम मौका मिला था मुझे, तो वहाँ देखी थी जब मर गया मर गया मर गया मोदी मर जा तू, देश बेच के खा गया मोदी मर जा तू। मोदी अच्छा किया है बुरा किया, मैं भाजपाई नहीं हूँ, मैं किसी का पक्ष लूँगी, मैं किसी राजनीति दल की चाटुकार नहीं, लेकिन बाबा तुलसी तो नहीं, लेकिन धर्म ग्रंथ मेरा कहता है कि जहाँ बसे वहाँ सुंदर देसा, जो प्रतिपालन वही नरेसा। श्री राम जय राम। मोदी कौन है? नरेश है। नरेश किसको कहा गया? प्रभु को कहा गया। यानी जो आपका प्रतिपालन कर रहा है वही आपका भगवान है। भगवान को गाली कोई सभ्य व्यक्ति या अच्छा व्यक्ति या हिंदूवादी या राष्ट्रवादी या सनातनी दे सकता है क्या? तो दे रहा है तो समझ जाइए मानसिकता कहाँ है। ये राम मंदिर का खींच है, ये सीए का खींच है, ये एनआरसी का खींच है। अच्छा, अभी किसान आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, एक भी भाजपा में जो बिल पास हुई है जिसका विरोध ना हुआ है, आप मुझे गिना दीजिए। किसी का विरोध ना हुआ आप बता दीजिए मुझे। जी, लेकिन रागिनी जी बताइए, जो विरोध तो चलिए, विरोध तो अपनी जगह है कि विरोध सब कोई करता है, लेकिन जिस तरह से योगेंद्र यादव हमेशा कहीं ना कहीं प्रकट हो जाते हैं, हर आंदोलन में योगेंद्र यादव हाईजैक कर लेते हैं, अरविंद केजरीवाल जहाँ कर वहाँ पर वाईफाई लगवा देते हैं, तो समर्थन तो पार्टियों का है ना? नहीं तो वो तो मैं समझती हूँ, जो भी वहाँ समर्थन कर रहा है वो देश का गद्दार, कहीं ना कहीं देश से गद्दारी ही कर रहा है। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, अगर आप में इतने एक, जैसे आपने केजरीवाल का बात किया, मुख्यमंत्री थे ना, वो चाहते तो टाइम लेकर मिल सकते थे गृह मंत्री प्रधानमंत्री से। हम आप नहीं मिल सकते, वो तो मिल सकते थे, अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन खालिस्तान की मांग करने वाले का और उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे कि रिहाई मांग करने वाला का, मर्जा मोदी मर्जा, थाली से जूता से थाली पीटने वाले को आप सुविधा पटक दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी मनोदशा जो है वो देश को बेड़ा गर्क करने पर लगी। अभी छठ पूजा आप जानते होइएगा, बिहार की सबसे बड़ी आस्था का पर्व है, तब कोरोना हो रही थी इनको, अभी 20 दिन पहले, प्रोटेस्ट से 20 दिन पहले, अब कोरोना नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं हम हिंदू सोए हुए हैं, उसी का खमियाजा। तो किसकी मजाल, जो छेरे दिलेर को किसकी मजाल थी जब 1 महीना पहले छठ पूजा नहीं होने दी, या 1 महीना बाद इतनी बड़ी प्रोटेस्ट हो गई जहां सारी सुविधाएं दे दी गई, उस दिन कोरोना नहीं थी। हम तो पूरे भारत को, जो मैं 1-1.5 साल पहले शायद आप भी लिए थे इंटरव्यू सारा देश, मैं पूरे भारत से जो आह्वान करती हूँ वो आज भी मैं कर रही हूँ। हे भारत के सनातनियों, राष्ट्रवादियों, जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो समझो तो एक बार हिंदू, समझो तो। इस राजनीतिक जो धारा बह रही है सनातन के खिलाफ, उसको अगर हम नहीं समझे समय रहते तो हमारे मूल को मिटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।